Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video, we will do chapter 10 from your English grammar book. The name of a chapter is Simple Present Tense. In today's video, we will learn how to make sentences in simple present tense, and we will also learn what are the uses of simple present tense. So now let's begin our class. What is simple present tense? Simple present tense records those actions which happens regularly, sometimes or never. We use the simple present tense. That means simple present tense shows our routine which we are doing in regular basis. Now here are the uses of simple present tense. So the first rule is रेगुलर हैबिट्स और डेली रूटीन्स. दैट मीन्स जो आपकी रेगुलर हैबिट्स हैं, जो आप डेली कर रहे हो, या फिर जो डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटी है या डेली इवेंट है जो हमेशा हो रहा है. यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन इज रिपीटेड और यूजुअल. द एक्शन कैन बी अ हॉबी, हैबिट, अ डेली इवेंट और समथिंग दैट ऑफन हैपन्स. दैट मीन्स यहाँ पे रेगुलर हैबिट और डेली रूटीन्स में आप ऐसे एक्शंस को, ऐसे इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी हैबिट हो चुकी है, आपकी हॉबी है या डेली एक्टिविटी है जो आप डेली बेसिस पे करते हो या कभी कभी करते हो. एग्जाम्पल, आई प्ले सॉकर. द स्कूल ओपन्स एवरी मॉर्निंग एट 7 AM. ही ऑलवेज फॉरगेट्स हर बैग. Every 12 months, the earth circles the sun. So these activities are going on repeating on the regular basis. Now, the second use is facts or generalization. In this, the general fact or universal truths are recorded. जो फैक्ट्स हैं जो आप बदल नहीं सकते, जो सच्चाई है, एंड जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जो चेंज नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होती हैं. The simple present can also indicate the speaker believes that the fact was true before, it's true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalization about people or things. Example, cats like milk. So this is the fact that cats like milk. So in this, ऐसे एक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो, ऐसे इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करते हैं जो स्पीकर को लगता है. स्पीकर मीन्स द पर्सन हु इज़ टॉकिंग, जो पर्सन बात कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीकर. ऐसे इवेंट जो स्पीकर बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रू है या फिर आने वाले समय में फ्यूचर में ट्रू होगा. सो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं. Now the third use is schedule events in the near future. Means ऐसे event या ऐसे actions जो आपके near future में होने वाले हैं, आगे आपके future में आने वाले हैं. Speakers occasionally use simple present to talk about schedule events in the near future. यहाँ पे स्पीकर बात करता है ऐसे इवेंट के बारे में जो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं, जो एक शेड्यूल टाइम पे होने वाला है आपके फ्यूचर में. This is most commonly done when talking about public transportation. So ये बहुत ज़्यादा commonly use होता है जब हम public transportation के बारे में बात करते हैं. In that case you use simple present tense. So now, but it can used with other schedule event as well. That means other जो schedule events होते हैं उनके साथ भी आप इन्हें use करते हैं. Example, the bus leaves tonight at 6 PM. सो जो बस है वो आज रात को लीव करेगी अराउंड टुनाइट एट 6 PM. सो दिस इवेंट इज़ गोइंग टू प्लेस इन फ्यूचर. ये फ्यूचर में अभी होने वाला है. सो द टाइम इज फिक्स. जो टाइम है वो फिक्स है, एक शेड्यूल्ड इवेंट है जो एक टाइम पे होने वाला है. नाउ द सेकेंड इज व्हेन डू वी बोर्ड द ट्रेन. द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock. सो ये सारे इवेंट्स आपके फ्यूचर में होने वाले हैं. और इफ़ आई से हिज फादर अराइव्स टुमारो. सो उनके फादर कल अराइव होने वाले हैं. सो ये क्या है, कल अभी ये एक्टिविटी होने वाली, ये इवेंट होने वाली है एक शेड्यूल टाइम पे. नाउ हियर कम्स ग्रामर रूल्स.
In this, you will learn how to make structure of sentences in simple present tense. The first rule is to form the simple present, we add s to the infinitive of the verb in the third person singular. That means फर्स्ट रूल ये कहता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, देन आप वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे. यहाँ पे जो वर्ब्स यूज़ होते हैं वो रूट फॉर्म होता है. वर्ब का रूट फॉर्म मीन्स द बेसिक फॉर्म. बेसिक फॉर्म वर्ब होता है जैसे कि आस्क, टेक, टुक, वॉक, ड्रिंक, वॉच, रन. सो ये क्या है? बेसिक फॉर्म है वर्ब के. सो इनके साथ आपको एस ऐड करना होता है, बट एस यू हैव टू ऐड इन सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, शी, इट. ही, शी, इट के साथ जो रूट फॉर्म है वर्ब का, उनके साथ आप एस ऐड करते हैं. एंड अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. द पर्सन और थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. वो आपका सब्जेक्ट होता है. सो सब्जेक्ट के साथ अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आई, वी, यू, दे, सो दे आर प्लूरल सब्जेक्ट. सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आप यूज़ करेंगे उनमें आप एस और या फिर ई एस ऐड नहीं करते हैं, बट जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है उनमें आप एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ. एग्जाम्पल, आई लिव. सो आई इज योर प्लूरल सब्जेक्ट. सो विथ प्लूरल सब्जेक्ट यू डू नॉट हैव टू ऐड एस. सो हियर वर्ब इज लीव. सो यहाँ लीव के साथ आप एस ऐड नहीं ऐड करेंगे. बट अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे कि ही, शी, इट, देन यू हैव टू ऐड एस विथ लीव. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई सिंग. आई सिंग. सो वर्ब इज सिंग. एक्शन क्या हो रहा है? सिंग हो रहा है. सो वर्ब आपका सिंग है. सिंग के साथ आप एस ऐड नहीं करते हैं यहाँ पे, बट क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है. बट इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू ऐड एस. सो द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट, देन यू विल ऐड एस हियर. नाउ द सेकेंड रूल इज बट व्हेन द वर्ब्स एंड्स इन, जो वर्ब्स हैं वो एंड होते हैं ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, वी ऐड ई एक्स. दैट मीन्स अगर आपके वर्ब्स एंड होते हैं, जो लास्ट वर्ड हैं वर्ब्स के वो एंड हो रहे हैं ई एक्स से, सॉरी एंड हो रहे हैं ओ से, डबल एक्स से, या एस एच या सी एच या एक्स से, सो यू हैव टू ऐड ई एस. सो आपको वर्ब के साथ ई एक्स ऐड करना है. एग्जाम्पल, आई गो. आई गो. आई इज योर प्लूरल सब्जेक्ट. गो. सो इन विथ गो you have to make in singular with you have to add with singular subject, then you have to add es. es आप ऐड करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ही, शी, इट है. सो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आप यूज़ करोगे उनमें आप es ऐड करोगे. आई गो. आई क्या है? आपका प्लूरल है. सो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो गो ही होगा. यहाँ पे आपको ना ही एस ऐड करना है ना ही es ऐड करना है, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा रूट फॉर्म ही यूज़ होता है वर्ब का, उनमें आप ई एस या एस ऐड नहीं करते हैं. सेकेंड इज आई किस. ही, शी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट, यू विल ऐड ई एस. आई वॉच. अगेन यू हैव टू ऐड ई एस हियर in order to add with singular subject. So here the singular subject is he, she, it, so you will add watches. I wash. So the last word is sh. I is your plural subject, so wash is here given. So in order to make singular subject, so here the singular subject is he, she, it, so you will add es with washes, because here the last word is sh. जब last word आपका verb का sh है, so आपको es ऐड करना है. एंड es ऐड तभी करना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो. सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे ही, शी, इट है. नाउ द लास्ट इज आई फिक्स. आई फिक्स. सो द लास्ट वर्ड इज एक्स, सो यू हैव टू ऐड ई एक्स. सो विथ सिंगुलर सब्जेक्ट द वर्ब विल बी fixes, you have to add ex. He, she, it is your singular subject, so you have to add ex
with the रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो रूट फॉर्म है वर्ब का उनके साथ आपको es ऐड करना है. नाउ द थर्ड रूल इज अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय y, the y changes into ie and we add s. दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है अगर फॉलोड हो रहा है y से, so that y will change into es and then you have to add s. So I study. So here study, the last word is dy. So y is a consonant. So y will change to I and then e and then you have to add s. So now with singular subject he, she, the verb will be studies. The second point is a vowel. A vowel followed by y, we just add s. So जो वाव वर्ड्स होते हैं आई ई आई ओ यू, उनके साथ यू हैव टू ऐड एस. एग्जाम्पल आई प्ले. सो यहाँ पे वाई के पहले क्या है, वाई के पहले ए है. ए इज योर वाव वर्ड, वाव लेटर. सो यू हैव टू ऐड हियर एस. सो ही शी प्लेस. He and she is your singular subject. So you will add s here, he, she, plays. And I is your plural subject. With plural subject, root form of the verb will be used. Now students, coming to grammar structure, in this table you will learn how to make sentences in simple present tense in case of affirmative, negative sentences and interrogative sentences. So the first is I leave. I is your plural subject. So the verb will be root form of the verb. So you leave, he leaves. He is your singular subject. So s will be there in the verb. She leaves, again it is singular. It leaves, it is singular subject. So the verb will be s. In the verb you will add s. Now we leave. We is your plural subject. You leave plural. They leave. That means from this you can understand that in case of plural subject, you add root form of the verb. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप रूट फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हैं एंड जो रूट फॉर्म वर्ब होता है उनके साथ आप एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं. बट इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, बट अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ आप एस या ई एस ऐड करते हो. इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस. नाउ कम्स नेगेटिव सेंटेंसेस. इन नेगेटिव सेंटेंसेस आई डोंट लीव, you don't leave. Here I, you is your plural subject, but in this you have to add negative sentence. It is negative sentences. So in case of negative sentences you add don't. Don't means don't is added in plural, means does हम ऐड करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड डोंट ऐड करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है ही शी इट, ही शी इट के साथ आप डस यूज़ करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डोंट यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल आई डोंट लीव, यू डोंट लीव, ही डजंट लीव, he doesn't leave, she doesn't leave, it doesn't leave, we don't leave, you don't leave, they don't leave. So now moving to interrogative sentences. In interrogative sentences does is added in singular subject and do is added in plural subject. So now do I leave, do you leave, does he leave, does she leave, does it leave, do we leave, do you leave, do they leave. So I hope the structure is understood. If you have any doubts you can ask me in a comment section below the video. And students, please don't forget to write your name, class, which section for your attendance. So